हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागियों की वर्षिप का मामला चल रहा था, क्योंकि नोएडा में एक त्यागी, नाम नहीं लेंगे हम, उनका चल रहा था। अभी हमारे साथ त्यागी समाज के हैं चिंटू त्यागी। त्यागी जी, कितनी वोटें त्यागियों को कितना समझा पाए आप लोग? देखो, क्योंकि नाराज चल रहे त्यागी। हाँ बिल्कुल, मैं नाराज कोई नहीं था। वो तो एक परिवार में बाप बेटे की भी हो जाती है 19-20 बात, फिर बैठ के एक जगह बात हो जाती है। देखो, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो हमारे नेतृत्व त्यागी समाज का कर रहे थे, वो हमें बोल के गए कि त्यागी समाज एक जाति सूचक शब्द लिया जाता है। त्यागी समाज भाजपा का चमार है, हम भाजपा के अलावा कहीं नहीं जा सकते और ना ही हमें कुछ दिखता। अगर किसी ने बहला के फुसला के अगर हमें भेज भी दियो, ईवीएम पर जाते हमें कमल का फूल दिखता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता। तो हम पूरा त्यागी समाज अब दल बल के साथ, भाजपा के साथ। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ त्यागी बहुल्य क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में भाजपा की सीट निकलेगी। हमारे साथ हैं इस समय संजय सैनी जी, वार्ड नंबर 41 से, और जो इनका अनुमान लगाया जा रहा है बिल्कुल अकेले ही चुनाव जीत जाएंगे, इनके सामने कोई टक्कर तो देने वाली है। और एक पूर्व पार्षद रमन, वो बैठ गए हैं इनके सामने। और अब संजय सैनी जी, आपकी वो जो अब जीत निश्चित है आपकी, इस 2 शब्द बताएं क्या जीत है, क्या करेंगे आप समाज यहाँ के लोगों के लिए? समाज के लिए जो है, देखो ये पद जो है सेवा का पद है, इसलिए जो है मेरा एक ही नारा है, सेवा करूँगा, सेवा करूँगा, सेवा करूँगा। और हमारे आदरणीय बड़े भाई राजेंद्र गुंबर जी, कुक्कू वालिया जी यहाँ पे मौजूद हैं, इन सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो है पारस सुटेजा जी और हमारे लक्की जी और हमारे जितने भी यहाँ पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये सारे यहाँ मौजूद हैं। और इन सबके आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मुझे कमल का फूल दिया है चुनाव लड़ने के लिए, तो यहाँ परचम लहराएगा भारतीय जनता पार्टी का। और बहुत भारी मतों से जो है डॉक्टर अजय सिंह और जो है मैं आपके जो है यहाँ से पार्षद जीत हासिल करूँगा। भारतीय जनता पार्टी। सबसे बढ़िया बात मुझे आज लगी, जो आप ये थोड़ी ये मलिनी बस्ती कहूँगा मैं, थोड़ी छोटी बस्ती है, लेकिन हमें प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करा। और यहाँ के लिए क्या करेंगे, इसे सजाएंगे या संवारेंगे? मैंने यहाँ पहले ही आके जो है कहा था, मैं पहले जो भी कार्य जो है मुझे नगर निगम से जो है मैं वहाँ मिलेगा, वो सबसे पहला कार्य मैं अपने रामघाट के से ही स्टार्ट करूँगा। और यहाँ इस ये बस्ती जो है, ये मेरा पूरा परिवार है। वार्ड 41 अब मेरा पूरा परिवार है। तो 4 तारीख के बाद, क्या अभी से, जब से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दिया है, तब से पूरा वार्ड 41 मेरा पूरा परिवार है। और पूरे वार्ड की जो है मैं अपने परिवार की तरह ही सेवा करूँगा और सबका विकास करूँगा, सबका जो है बड़ों छोटों का सबका आदरमान करूँगा। हमारे साथ संजय सैनी बहुत युवा हैं और लोगों ने आशाएं लगा रखी हैं इनके साथ, और इनकी आशाएं पूरी उतरें, खरी उतरें, यही हम आशा चाहते हैं। मैं लेबर कॉलोनी में वार्ड नंबर 18, और ये भाजपा गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पे विधायक राजीव गुंबर भी पहुँच चुके हैं। विधायक जी, क्या पोजीशन है? भाजपा टू भाजपा हो रहा है यहाँ तो? ऐसा कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपना वार्ड भी जीतेंगे हम, और हमारा मेयर का प्रत्याशी भी जीतेंगे। जो दूसरा प्रत्याशी है वो भी भाजपा का ही है? ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन टिकट भारतीय जनता पार्टी से ईसम सिंह जी को मिला है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ है। आपने कल दौरा भी किया यहाँ पे, तो क्या व्यवस्था की कुछ काम की कमी रह गई है, तो उन्हें वो कब पूरा कराने की क्या करेगी? राम विहार कॉलोनी में मैं गया था, 78 लाख रुपए उसके पास हो चुके हैं, टेंडर हो चुका है और काम जल्द प्रारंभ हो जाएगा। मैंने लोगों को बाकायदा टेंडर लिस्ट भी दे दी है। ये थे हमारे राजीव गुंबर जी, विधायक जी, और इन्होंने बताया कि जल्दी ही और भी काम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि 4 संहिता का भी मामला चल रहा है, और अपने प्रत्याशी को ईसम सिंह को भी जिताने के लिए यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं लोगों से। मैं डॉक्टर अजय सिंह जो प्रत्याशी है भाजपा के, और उनके बेटे पुत्र यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। क्या यहाँ पे आए थे लेबर कॉलोनी, किस लिए आए थे आप यहाँ पे? यहाँ पे सब लोगों का बहुत प्यार है, बहुत समर्थन है। एक बार बस उनसे मिलना चाह रहे थे। जी बोलिए आगे। और उनसे एक बार सोचा कि उनको एक बार याद दिलाया जाए कि हमारा क्या नारा है, हमारा क्या मोर्चा है, हम विकास का कार्य करना चाहते हैं, बस इसलिए हम यहाँ पर आए थे। हमारे साथ है सेक्टर 18 के प्रत्याशी ईसम सिंह, क्योंकि कल हमने राजीव गुंबर विधायक से बात करी थी, और हमने कहा था जो ये इलेक्शन हो रहा है पार्षद का, ये भाजपा टू भाजपा हो रहा है, और जिन्हें टिकट मिला है भाजपा से वो है हमारे साथ ईसम सिंह। ईसम सिंह साहब, आप बताएं क्या इलेक्शन में क्या जोर पकड़ा आपका? भाई, भाजपा अपने विकास की योजनाएं लेकर जनता के बीच में आई है, और हर विकास की हर योजनाएं जो है सेक्टर में घर घर तक पहुंचाई जाएगी। ये मोदी और योगी सरकार के विकास की योजनाएं पहुंचेंगी। आप अपने, आपकी उम्र है, पढ़ा हुआ है, लेकिन वो नौजवान है, तो वो ज़्यादा काम कर लेगा, आप भी उसके मुकाबले दौड़ लेंगे? अरे उससे ज़्यादा मुकाबला है मेरे में। हमारे साथ पूर्व पार्षद भी हैं,
प्रदीप पवार जी। प्रदीप पवार जी, जीत का लक्ष्य, जीत का मंत्र, जीत का मंत्र। जीत का मंत्र तो भाजपा का गढ़ है, भाजपा का वोटर है। और मेरे द्वारा क्या, पार्टी के द्वारा और मेरे साथियों के द्वारा जितने काम हुए हैं, आज से पहले मैं तो समझता नहीं कभी हुए होंगे। निस्वार्थ सेवा का भाव लेकर हम मैदान में उतरे हैं। भाई ईसम सिंह भी निस्वार्थ सेवा का भाव लेकर उतरे हैं। और जितने काम की ज़रूरत थी, जहाँ काम की ज़रूरत थी, प्रायोरिटी मैंने उसको दी है। मैंने कोई नहीं देखा कि यहाँ भाजपा का है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का है, यहाँ समाजवादी पार्टी का है। मैंने तो प्रायोरिटी उसको दी है जहाँ काम की आवश्यकता थी। और आगे मैं ईसम सिंह भाई से भी ये कहूँगा कि कोई भेदभाव नहीं करना। काम को जैसे मोदी योगी जी कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हमें काम करना है। जो काम बचे हुए हैं उन कामों को आगे लेके चलना है। जिससे हमारा 2 साल का काल कोरोना काल में भी चला गया, उसमें थोड़े से काम कम हुए हैं, लेकिन फिर भी मेयर साहब ने, नगर आयुक्त साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्रयास किया है कोरोना काल में खाने का वितरण हो, कहीं किसी की सुविधा हो, किसी को असुविधा हो, जो भी काम हो कोरोना काल में बहुत करा है। और आने वाले समय में भगवान न करे ऐसा कुछ हो तो हमारी पार्टी देश हित की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। आपका जो है प्रत्याशी बागी है, बागी ने अपने साथ सेना भी खड़ी कर दी, आपके घर की सेना ले ली है बागी ने। देखो हर घर में 5 बर्तन होते हैं, कहीं ना कहीं कोई खटकता है, उसे प्यार से कभी ना कहीं समझाएंगे। उसे नहीं समझेगा तो उसका भी इलाज हमारे पास, ऐसी बात नहीं। पार्टी सब देख रही है, पार्टी ऊपर तक छोटे से कार्यकर्ता को, जो बूथ अध्यक्ष भी है हमारा, बूथ का कार्यकर्ता भी है, सारी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट ऊपर तक जाती है, लखनऊ कार्यालय तक जाती है और उस पर एक्शन भी होता है। अगर वो समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो अपना भविष्य नाश करेगा और कुछ नहीं। ये है हमारे साथ त्यागी समाज से चिंटू त्यागी। त्यागी जी, जो यहाँ पे आपने देखा बागी हो गया है विधायक, वो विधायक जी, सॉरी मैं अपना शब्द वापस लूँगा, जो यहाँ पे पार्षद हैं वो भाजपा के लड़ाई, भाजपा के साथ ही थे और भाजपा से अब इलेक्शन लड़ रहे हैं और भाजपा से उन्हें टिकट मिल गया, लेकिन वो भी भाजपा कार्यकर्ता राजीव जी ने कहा, लेकिन उसे रोकने का क्या मंत्र रहेगा? नहीं, रोकने का मंत्र तो आप अपना कैमरा घुमाए और अभी मन की बात मोदी जी कर रहे हैं, उसमें देखें कितना जन सैलाब आज हमारे चौक पे इकट्ठा हुआ है। और बागी वो नहीं था, बागी कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए तो उसे बागी बना दिया गया। वो हमारा ही बच्चा है और सिर्फ ये बागी भी और जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें सिर्फ 4 तारीख तक है। 4 तारीख के बाद चाचा भतीजे, एक सिराना बैठे मिलेगा, एक पैताना बैठे मिलेगा, वही प्यार और वही समाज के बीच में सब एक जैसे ही रहेंगे। और हमारे साथ अभी भाजपा के प्रत्याशी ईसम सिंह थे 18 से। अब दूसरे प्रत्याशी यहाँ पे जिन्होंने बहुत दमखम से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हैं जितेंद्र कुमार, ये भी 18 से हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी रहे हैं। अभी हमारी उनसे बात हुई है तो हमने कहा ये भाजपा में थे वो, तो उन्होंने इन्हें बागी करार दिया है। लेकिन मैंने कहा बागी का जो गढ़ था उसमें उन्होंने सेना तोड़ के अपने सेना में मिला लिया है। जितेंद्र भाई कैसे, कितने मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हो, कितने वोटों जीतेंगे? नमस्कार जी, वार्ड 18 की जनता को मेरा नमस्कार। और मैं जो, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये आम जनता का चुनाव है। जो वार्ड 18 के सारे जितने भी वोटर हैं सब चुनाव अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हमारी एक बहुत अच्छे मार्जिन से एक जीत होगी। और दूसरा सवाल हमने ईसम से पूछा कि आपकी उम्र का भी ढलान है, लेकिन उस नौजवान युवा जितेंद्र कुमार के दौड़ पाएंगे? तो उन्होंने कहा हम दौड़ लेंगे। तो दौड़ लेंगे वो? ये तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। बड़े हैं बाबा जी, आप बुजुर्ग हैं, इनके साथ हैं, तो कितने बुजुर्ग सारे साथ लगे हुए इनके कॉलोनी के? सर्वप्रथम तो मैं अपने मीडिया के साथियों का सम्मान करता हूँ भाई जितेंद्र कार्य के ऊपर आने के लिए। दूसरे, भाई जितेंद्र जी एक कर्मठ, निष्ठावान और लगनशील व्यक्ति हैं और हमने समाज बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं को, जो भाई पहले पूर्व पार्षद के साथ जुड़े थे, उसकी गतिविधियों से परेशान होकर के भाई जितेंद्र को हम मैदान में लाने का काम किया है। और हमारी अपेक्षाएं 18 वार्ड के सभी नागरिकों ने जन समर्थन, इतना प्यार और जन समर्थन दिया कि भारी मतों से हमारी विजय होगी। भाई जितेंद्र कुमार आज की तारीख में बड़े शांत प्रिय आदमी है और शांति के साथ ही हम लोग अपना माहौल बना रहे हैं और हमारा प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वोटर भाई जितेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हुआ है। और निश्चित रूप से 18 वार्ड में जहाँ तक भी हमारी संख्या है वो 70% भाई जितेंद्र के पक्ष में काम कर रही है।
युवा पूरी भाजपा ने अपनी पूरी टीम उतार रखी है, आप लोग युवा साथ लगे हुए हैं, तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और पूरी टीम विधायक तक और सारे बड़े सारे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सारे उतरे हुए हैं? नमस्कार, मेरा नाम सोनू सिंह है सर। ये भाजपा के अगर युवा नेता सारे उतरे हुए हैं मैदान में, हमारा तो प्रत्याशी ही युवा है और बीटेक है, पढ़ा लिखा है, और जबकि हमारे प्रत्याशी के मुकाबले जो ईसम सिंह जी हैं हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे सदैव आदरणीय रहे हैं, हमेशा आगे भी उनसे जीतने के बाद भी हमारा प्रत्याशी जो है और हम सब उनसे आशीर्वाद लेंगे, मगर युवा साथी ज़्यादा जितेंद्र जी के साथ हैं। वो अलग चीज़ है कि वो एक संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है। हमारे यहाँ क्या है, निर्दलीय प्रत्याशी हमारे जो हैं इनके साथ पूरे क्षेत्र के युवा लगे हुए हैं। जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो तो उनके साथ रहेंगे ही, मगर उसमें भी मोस्टली जो है हमारे भाई जितेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और इस बार जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है यहाँ पे माहौल जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ है, क्योंकि पीछे राम विहार कॉलोनी में जैसा आपने देखा होगा, हमारी लेबर कॉलोनी में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सड़कों का आपने हाल देखा, बहुत बुरा है। राम विहार कॉलोनी में पैदल नहीं चल सकते हैं लोग, बहुत बुरी स्थिति है। तो यहाँ पे आप युवा क्या कहिए, युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब जो हैं जितेंद्र जी के साथ हैं। लेकिन विधायक जी ने कल बताया हमें कि मैंने 74 लाख का तो काम पास करा दिया। अगर विधायक जी ने काम पास कराया तो विधायक जी का विरोध क्यों हुआ? परसों विधायक जी के मुंह पर लोगों ने पर्चे उनके सामने फाड़ के फेंके हैं, उनको स्पष्ट उनका ज़बरदस्त विरोध हुआ है राम विहार कॉलोनी में और पार्वती धाम में। कई क्षेत्र हैं जहां विरोध हुआ है। अगर काम किया है तो लोग पैदल नहीं जा पा रहे हैं अपने घरों में, कई लोग मकानों में ताले लगा के किराए पे रह रहे हैं, ऐसा क्यों है? हमने अभी जितेंद्र कुमार जी को का इंटरव्यू लिया, लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ा दी है इस नौजवान ने, और काफ़ी नौजवान इसके साथ है। अभी तो आपको नौजवान कम लग रहे हैं क्योंकि नौजवान अभी निकले हुए हैं, लेकिन जो इन्होंने अपनी शक्तिशाली कहते हैं नौजवान की जो अपनी प्रतिभा दिखाई है वो अब दिखाने का वक्त आ गया है। मैं कैमरामैन समीर के साथ नीरज जॉय, एम न्यूज़ भारत, सहारनपुर। वार्ड नंबर 43 से हमारे साथ है मंसूर बदर। मंसूर भाई, 20 साल से आप जीतते आ रहे हैं, पार्षद है, अब आपके सामने असद खान खड़े हो गए हैं और मच्छियारों के मोहल्ले में कुछ मच्छियारे अब उन्हें वोट देने के, अभी हमें उनका इंटरव्यू लेकर आए हैं, तो आप बताएं कैसी जीत हो रही है आपकी? देखिए, जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है। मैं काम पे विश्वास करता हूँ, काम करता हूँ, बाकी चीज़ें अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ। अभी आप आए, आपने देखा बूढ़ी माई कूड़ा घर था, 50 साल से गंदगी क्या थी यहाँ, और लोग चल नहीं सकते थे, पैदल और रिक्शा तो चलने की दूर थी। अब आप ये देखिए, आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ है? अगर महसूस हुआ है तो वो मैं उस खुदा से मांगता हूँ, और खुदा के बाद मुझे इन लोगों पे विश्वास है। ये रेशू भाई खड़े, चचा खड़े, ये चचा भाई खड़े, ये मेरी बहन है अंदर, ये भाई खड़े हैं, इन लोगों पे विश्वास है मुझे कि ये लोग अक्लमंद लोग हैं। हमारे वार्ड 43 के पिछली बार भी पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वोटों से जिताया था, और इंशाल्लाह इस बार भी एक इतिहास रचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वहाँ के लोगों से हमने बात करी, जो उनके साथ कार्यकर्ता समझ लीजिए या उनके समर्थक समझ लीजिए, वो लोग उनका कहना है कि हमारे आज तक बैंकों में खाते नहीं खुलवाए, कोई विधवा पेंशन के करे, तो इसमें हमने इतने काम करवाए या नहीं करवाए? देखिए, मैं अगर कुछ कहूँगा तो वो ये होगा कि मैं बहुत बड़ाई कर रहा हूँ। जिस वार्ड में आप खड़े हैं, ज़िले के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 2 रुपये किलो के कार्ड, 5 रुपये किलो के BPL राशन कार्ड, और ख़ासकर उस बिरादरी से जिसके आप नाम ले रहे हैं। ये चौधरी साहब खड़े उसी बिरादरी के, ये जिम्मेदार खड़े उस बिरादरी के, ये सबसे बड़े चौधरी, ये हमारे हाजी यूसुफ साहब खड़े हैं। बचे ही नहीं, मंसूर बदर ने इतने काम कराए, कोई काम ही नहीं बचा यहाँ जो हम बाकी और काम करा लें इनसे। उसमें क्या है कि कुछ हर तरह का आदमी होता है, कुछ डेली वेजेस का काम होता है, हमारे पास तो परमानेंट आदमी, ये तो दिल से जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोग, एक आदमी नहीं, सारा माशरा ख़राब कर रखा है इनकी बिरादरी का। ये इतनी शानदार बिरादरी रही, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे दादा और दादी, मैं उनकी गोद में खेला हुआ, लेकिन कुछ लोग बाहर से आके, एक रुड़की का आदमी है, एक नदीम कॉलोनी का आदमी है, वो ये सब खेला और कुछ नहीं है। मंसूर भाई, बड़ा काम तो इतना बड़ा काम किया कि हमें शर्म आती थी कि वहाँ जहाँ कूड़ा घर है वहाँ हमारा घर है। इतना बड़ा कूड़ा यहाँ पूरे सड़कों मैंने रमजानों में देखा, रमजानों में देखा मैंने, रोज़ा खोलने के बाद वहाँ बच्चे बहुत खेलते कूद रहे थे। वहाँ तो पार्क सा बन गया, बहुत बढ़िया हो गया। अभी मेहमान हमारे आए थे बाहर से, लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। देखिए, मैं इसमें अर्ज़ ये कर दूँ
इलेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ मछुआरों के मोहल्ले में दिखाई देगा। इसके अलावा 10,000 लोग और हैं, पुल कम्बोहान से लेके ये सराय फैजली जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, ना कोई वोट में बंटवारा है। ये सब लोग खड़े हैं, आप मेरे जाने के बाद इनसे पूछ लीजिएगा, ये सब मेरा परिवार है, वो भी मेरा परिवार है। और भाई कोई खड़ा है, हिंदुस्तान आज़ाद है, सब लोगों को अपनी लोकतंत्र में अवसर है। मंसूर भाई, अब अगर आप जीतते हैं तो 25 साल हो जो भी होंगे, आप 5 बार 6 बार 27 साल, तो अब आगे विधायक लड़ने की सोचेंगे, विधायक लड़े आप? देखिए, मैं हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, मैं वोट कटवा नहीं बनना चाहता। इस बार भी मुझे एसपी से मेयर का ऑफर था, मुझे ज़िले के और तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं ने संपर्क किया, कांग्रेस पार्टी ने संपर्क किया, आप पार्टी ने संपर्क किया, मैं आपके बाइट मुंह इससे बोल रहा हूँ, कैमरे से बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 4 पार्टियों ने संपर्क किया, लेकिन समीकरणों के हिसाब से मैं उस खांचे में फिट नहीं हो रहा था। तो मैं वोट कटवा नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उन्हें वो जीते, इसीलिए मैंने अपने आप को सरेंडर किया। ये थे हमारे साथ मंसूर बदर, बहुत अच्छी राजनीति जानते हैं। उन्होंने बता दिया कई पार्टियों ने इनसे संपर्क किया, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं समाज की सेवा करनी है, अपने लोगों की सेवा करनी है। जब आगे यहाँ वो सेवा का मन भर जाएगा, जब मैं सहारनपुर के लोगों की सेवा करूँगा। मैं कैमरामैन समीर के साथ नीरज जॉयस, एम न्यूज़ भारत, सहारनपुर। भाई पूछ ले, अगर मैंने किसी की दी हो, मैं अपने पैसों की बिकता हूँ और वोट वहाँ दूंगा जहाँ मेरा हक है। किसे वोट देंगे वो मेरी मर्जी है, आपको नहीं बता सकता, वो एक गुप्त है। तो शराब नहीं पिया तो किसी की? ना, मैंने अपने पैसों की दी है। अच्छा, तो मजा ले रहा है इलेक्शन का? इलेक्शनों का नहीं, मैं डेली का काम है मेरा, मैं झूठ नहीं बोलने का आपसे, मैं रोज पीटता हूँ। वोट तो आपको सबसे बड़ी देनी है, लेकिन थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कि मैं वोट उसे दूंगा जो जिसको मेरा दिल करेगा। मैं शराब पी के किसी को वोट नहीं दूंगा। ये समर्थन आए हो? देखो, ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, नहीं, वो वोट वाले दिन मैं वोट जिसे दूंगा वो आपको बताऊंगा। थोड़ी मैं समर्थन में किसका आया हूँ यहाँ पे? इतने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, आगे से ले ले उसको कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई, की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में मिलाकर के पूरे मंडल में काम करने का कार्य करते हैं। और शारदा मंडल की एक अपनी छवि पूरे महानगर में है। कोई भी अभियान, कोई भी कार्य हो, अच्छी